सो ये शरीर मतलब हम शरीर में ही बैठे हैं, शरीर मशीन के इक्वल है। कृष्णा कह रहे रंत्र रूढ़ानी माया, इसको मशीन माना है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट है। मतलब भगवान जिस तरह इस संसार को देख रहे हैं, इंसान बिल्कुल उसके उल्टा देखता है। इंसान देख रहा है कि हम शरीर ही हैं, भगवान देख रहे हैं कि ये शरीर एक मशीन है जिसमें हम बैठे हैं। और साधु संत भी ऐसे ही देखते हैं। अब ऐसा नहीं कि उनको अलग से कुछ दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं कि उनको दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर आत्मा है, वो समाधि में दिखाई दे सकता है। बट एक जनरल लेवल पे उन जो सेंट्स होते हैं उनको ये अनुभव रहती है, फीलिंग रहती है कि ये व्यक्ति शरीर के अंदर बैठा है। फीलिंग है, एक अनुभव है उसका। तो जो दिख रहा है वो नहीं है, वो उसके अंदर है। अब इसका एक्सपीरियंस ये अनुभव होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे क्या एग्जांपल बताऊं इसका, कोई एग्जांपल पैरेलल कुछ बताना पड़ेगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है समझना। आपको लग रहा है समझ आ रहा है, मगर नहीं आ रहा। क्योंकि हम किसी को देखते हैं तो हमें थोड़ा ना सोचते हैं कि वो आदमी इसके अंदर बैठा है शरीर में। हमें लगता है ये यही है, ये माँ भागवत है, प्रिंस है ये, मगर एक्चुअली ऐसा नहीं है। ऐसा है नहीं। इसका नॉलेज नहीं, इसका अनुभव चाहिए। इससे अनुभव ऐसे ही है जैसे मान लीजिए, जैसे आप मुझे देख रहे हो तो मैं स्वेटर हूं क्या? कैसे पता है? अगर मैं रोज सेम पहनूं तो अभी उतारू ही नहीं, हमेशा पहना हुआ, तो फिर दिख भी रहा है ना कि अलग अलग देख रहा है अलग। मान ली चिपका हुआ है शरीर से, तो फिर कैसे पता मैं स्वेटर नहीं हूँ? कर्ण के कवच क्या पैदा होता है ना, कर्ण। मगर सबको पता ही था कवच नहीं है, कैसे पता लगेगा आपको? क्योंकि आप भी स्वेटर पहनते हो और आपने अपने आप को देखा है कि स्वेटर के बिना मैं कैसा लगता हूँ, स्किन नज़र आती है ना। तो अपने अनुभव से आप बता सकते हो कि ये अगर रेड है तो ये बंदा नहीं है, ये कुछ और चीज़ है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होना चाहिए? अल्टीमेटली इसका स्किन होना चाहिए, जैसे मेरा है। तब आपको समझ आएगा, अदरवाइज समझ नहीं सकते आप। अगर आप भी स्वेटर के साथ पैदा होते, मैं भी स्वेटर के साथ पैदा होता, तो पता नहीं लगता आपको। तो आपको लगता है ये यही है, स्वेटर ही है। स्वेटर इसका पार्ट है बॉडी का, क्योंकि आप भी ऐसे पैदा हुए हो। तो नहीं पता लगा सकते थे आप, इम्पॉसिबल है। सो ऐसे ही आपको अनुभव है तो आप पता लगा सकते हो। इसलिए अगर खुद को अनुभव है कि मैं शरीर नहीं हूँ, इसके अंदर बैठा हूँ मशीन के अंदर, तब आप दूसरों को देखोगे, आपको ये फीलिंग रहेगी कि हाँ ये जो शक्ल सूरत और हाथ पाँव ये नहीं है, इसके अंदर कोई आदमी बैठा है। तब समझ आएगा हड्डी मांस का शरीर नहीं है। खुद को अनुभव नहीं होगा तो कभी नहीं पता लगा सकते। जैसे उदाहरण के लिए और मैं पूछता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये जैसे बाल है, अभी तो जैसे बाल है किसी के, तो वो बाल है क्या? वो बाल है या नहीं? कैसे बता? क्योंकि आप भी अपने बाल काटते हो और कुछ नहीं होता। काटते हो ना बाल, कुछ नहीं होता। तो डिवोटी की बात नहीं कर रहा, भोगी को भी पता है कि ये बाल नहीं है, मगर उससे पूछो कि ये हाथ नहीं है, उसको समझ नहीं आएगा। हाथ तो मेरा ही है।
भोगी है ना, उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मगर वो बाल काटता है, बाल गिर जाते हैं, बार्बर के पास जाकर उसको पता है हाँ इसके बाल भी ऐसे ही हैं, तो ये बाल नहीं है, ये बाल तो ऐसे ही लगे पड़े हैं, उगते रहते हैं। अपने अनुभव से पता है और कुछ नहीं है। या फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको कैसे पता कि मैं कहाँ से देख रहा हूँ? आँख से? कहीं मुंह से तो नहीं देख रहा? हो सकता है कहीं हाथ से तो नहीं देख रहा मैं? कैसे पता? कि आप आँख से देखते हो। अगर आप नाक से देखते होते तो आपको लगता मैं भी नाक से देख रहा हूँ, आपको यही लगता। इसलिए संस्कृत में कहावत है, आत्मावान मन्यते जगत। आपको जो अनुभव है आप वैसे ही देखोगे संसार को, बस। अगर आप दूसरों को बोलते जा रहे हो कि ये द्वेषी है, ये द्वेषी है, ये भी द्वेषी है, ये भी द्वेषी है, ये भी गंदा है, ये भी गंदा है, तो कौन गंदा है? आप खुद गंदे हो। इसलिए आपको सब में यही दिखाई दे रहा है। सो इस शरीर, इसलिए ये, अगर आप इसलिए खुद जो प्रैक्टिस करेगा, खुद को जिसको अनुभव आएगा, वो फिर सब में अनुभव देख सकता है, वो सब में देख पाएगा। खुद को आपको समझ आएगा मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर, मेरी बॉडी मशीन है और मैं इसमें बैठा हूँ। आपको याद रहेगा 24 घंटे, तभी आप दूसरों को देखोगे, आप देख पाओगे हाँ ये शरीर नहीं है, इसमें कोई बैठा है, ये है नहीं है। सो वो इसलिए तभी तो कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन तो मारो, ये सारे शरीर हैं, आत्मा थोड़े ना मरती, यही कह रहे हैं ना। तो फिर अर्जुन को बोला कि अर्जुन ने कहा ठीक है, मगर मैं कैसे मारूँ, ये तो मेरे भाई भी तो है, रिलेशनशिप भी तो है, चलो शरीर नहीं है उसमें क्या हुआ, मेरे ब्रदर हैं, मेरे सब हैं, और मरने के बाद तो गायब हो जाएंगे, होंगे ही नहीं। तब कृष्ण ने बोला कि देखो इसका मतलब तुम्हें अनुभव नहीं है कि तुम शरीर नहीं हो। इसलिए कृष्ण भगवान ने सबसे पहले बात की माइंड कंट्रोल करो। यही आ रहा है ना उसके बाद सीधा, माइंड कंट्रोल क्यों करो? माइंड कंट्रोल क्यों करो? क्योंकि जब माइंड कंट्रोल होगा तो आपका ध्यान बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा, है ना। और फिर उस ध्यान से आप देखोगे अपने आप को बैठ के, आपको दिखाई दे जाएगा कि अब शरीर नहीं, शरीर तो है नहीं, हम, ये तो सत्य है, मगर हमें समझ नहीं आ रहा क्योंकि हम ध्यान से नहीं देख रहे, हमारा ध्यान इधर उधर उधर इधर उधर है। तभी कृष्ण ने कहा माइंड कंट्रोल करो। जब तुम्हें अनुभव आ जाएगा तो तुम्हें पता लग जाएगा सारे शरीर है, ये आत्मा तो कभी मरती नहीं, तुम भी शरीर नहीं हो, तुम भी आत्मा हो, ये भी शरीर नहीं है, ये भी आत्मा, सॉरी। सो इनको मारोगे, इनके शरीर खत्म हो गया, आत्मा थोड़े ना खत्म होगी। हाँ, जहाँ तक तुम्हें बात कर रहे हो कि हम अलग हो जाएंगे, मेरे भाई है, मेरे बंधु हैं, वो भी तो शरीर का ही संबंध है, वो संबंध था ही नहीं, तुमने खुद से बना रखा है अपने माइंड में। नहीं, अभी हमारे मम्मी पापा हैं, ये संबंध किसने बनाया है? मम्मी पापा ने बनाया, आपने बनाया? दोनों ने। वो तो कुछ भी सोचते रहे, मगर आप सोचोगे तब तो बात बनेगी। आपने बनाया है ना ये संबंध, तो वरना कौन किसकी माँ, कौन कैसा बाप, कुछ है ही नहीं। ये शरीर है, शरीर से शरीर आया, आत्मा से आत्मा तो आई नहीं, उसकी आत्मा अलग चल रही है, आपकी आत्मा अलग चल रही है। सो यू सी द पॉइंट। इसलिए कृष्ण भगवान ने कहा सबसे पहला पॉइंट है माइंड कंट्रोल करो। ध्यान, माइंड कंट्रोल मतलब ध्यान दो, ध्यान दो। माइंड कंट्रोल कोई मैजिक बात नहीं है कि माइंड कंट्रोल हो जाएगा अपने आप पता लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। माइंड कंट्रोल एक टेक्निक है, तरीका है। भैया मन कंट्रोल कर लो, और ध्यान, जब मन कंट्रोल करके अपने आप पे सोचोगे मैं कौन हूँ, तो दिखाई दे जाएगा, वरना दिखाई नहीं देगा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को आप बोलो ना कि आँख बंद करो, आँख बंद करो, आप ध्यान दो कि तुम्हारा हार्ट चल रहा है अंदर, टक 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 टक, समझ पाएगा? 2 साल का बच्चा पता लगा सकता है? वो तो बस झूठ बोलेगा, हाँ हाँ चल रहा है, ऐसे कुछ करेगा। उसको नहीं पता लग सकता, असंभव है। हमें पता लग सकता है नहीं,
कभी बैठे हो ध्यान में, पता लगता है ढक 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 अंदर सुनाई देती है? करके देख लो अभी, आपको समझ, देखो अभी ये पता लगेगा आपको। मुझे तो पता लग रहा है यहाँ पे आ रही है। आ रहा है, आ रहा है, पेट में भी फील होगा, ढक 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 ढक। अब ध्यान से दो, हो रहा है पेट में, आपके तो होगा ही होगा। पेट में भी होगा यहाँ ढक 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 ढक, यहाँ पीछे सीधा, यहाँ हाथ में भी होगा। आप ध्यान दो, पूरी बॉडी में ढक 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 होगा, हाथ भी, उंगलियों में भी होगा ढक 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 ढक, पैर में भी होगा, सर में भी होगा, गले में भी होगा, सब जगह आपको सुनाई देगी ढक 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 ढक। आ रहा है ध्यान? चलो अभी बैठ के हैं, हाँ ध्यान देना आप, तो सब जगह ढक 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 सुनाई देगी, आंखों में भी आएगी ढक 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 सुनाई देगी, आईलिड्स पे भी आ रही है। सब जगह आएगी, क्योंकि पूरी बॉडी में ब्लड तो जा ही रहा है, हार्ट से ढक ढक, हार्ट ही तो कर रहा है, तो पूरी बॉडी में ब्लड जा रहा है, ढप ढप ढप, आपको सुनाई देगा। आप ध्यान दोगे, ऐसे नहीं पता लग रहा है, तो ध्यान देने से पता लग रहा है ना। अब ध्यान देने के लिए क्या करना है? माइंड कंट्रोल करना है। बच्चे का माइंड कंट्रोल नहीं, वो ध्यान नहीं दे सकता। किसी को बैठो ध्यान दो, उसका माइंड भागता रहेगा, मेरी सब्जी, मेरी गैस, वो ये बस कैसे करेगा, उसको समझ नहीं आएगा, मगर चीज़ें चल रही हैं अंदर। तो अगर आप और ध्यान बढ़ाओगे, और ध्यान बढ़ाओगे, माइंड कंट्रोल करोगे, तो आप ऐसे बैठोगे, आपको पता लगेगा, ओ मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैं तो इससे अलग हूँ, अपने आप पता लग जाएगा। बस यही है, और कुछ नहीं, कोई मैजिक नहीं हो रहा, कोई माइंड कंट्रोल होगा, ऊपर से कृपा आएगी, लाइट आएगी, आपको पता लग जाएगा हाँ मैं शरीर नहीं हूँ। ऐसा नहीं होने वाला। इसलिए जितना माइंड कंट्रोल है उतनी आपको पता लगेगा, वरना नहीं पता लग सकता। आपका माइंड भाग रहा है, ऐसी चैंटिंग में भी है, जितना माइंड फोकस, चैंटिंग, भगवान का नाम भगवान खुद है, आपको समझ नहीं आ रहा, जितना ज़्यादा ध्यान दोगे उस नाम पे, आपको समझ आने लगा, ओ ये तो नाम कृष्ण खुद ही है। ध्यान की बात है, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सभी तो ध्यान 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 सब कहते हैं। अब आपको ध्यान वर्ड अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपका हो गया हम तो भक्ति हो गया, हम तो ध्यान योगी नहीं है, बट वो ध्यान वर्ड यहाँ पे अटेंशन है, नहीं, फोकस है, फोकस देना, और कुछ नहीं है। सो क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? सो इसीलिए माइंड कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। माइंड कंट्रोल करने के लिए अपनी इंद्रिया वश में करना बहुत ज़रूरी है। इंद्रिया वश में नहीं होगी, माइंड वश में नहीं होगा, तभी पूरा सिस्टम है। ऐसे कोई, इसके पीछे सबका लॉजिक है ना, आपको समझ आएगा तभी तो होगा। आपका हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम, ध्यान ही नहीं दे, क्या आपको पता लगेगा? पूरे जीवन बोलते रहे कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर नहीं है, शरीर नहीं है, आत्मा है, खुद को पता ही नहीं लगा, तो क्या हुआ फिर? इसलिए माइंड कंट्रोल है। माइंड कंट्रोल क्यों करना है? अब कहो हम माइंड कंट्रोल नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम हिमालय जाएंगे और गुफा में बैठ जाएंगे, ऐसे बस, ना रहेगा बांस, ना बजेगी, अब कोई चीज़ ही नहीं रहेगी, माइंड डिस्टर्ब ही नहीं होगा। जब ना गौशाला होगी और ना मैनेजमेंट होगा और ना कुकिंग होगी, जब आदमी नहीं होंगे तो माइंड डिस्टर्ब होगा ही नहीं। उनका आइडिया ये है, जाके बैठ जाएंगे, है ना। जब कुछ रहेगा ही नहीं तो माइंड इसी तो हो रहा है, हाँ तो ठीक है भैया, मैनेजमेंट कर रहे हैं, भागो यहाँ से, माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, 1000 चीज़ें, भागो भागो भागो। ये गौशाला वाला ये कह रहा था, अरे गौशाला घूमती रहती, भागो गौशाला छोड़ के, गुफा में बैठ जाओ। वो माइंड कंट्रोल नहीं है, वो क्या है, आपका माइंड, फिर कुछ नहीं होगा, आप आराम से बैठ जाओगे, आराम से पढ़ोगे, हरे कृष्णा होगा। मैं हरिद्वार में गया था, एक मुझे प्रॉपर डिसाइपल मिले थे, तो वो वहाँ गए थे, क्या कहते हैं, हाँ बद्रीनाथ, तो वहाँ ठंड में, और बद्रीनाथ से ऊपर भी है ना गंगोत्री, वहाँ गए, मतलब अलग रास्ता है, बट अलग, एक ही रास्ता, बद्रीनाथ के ऊपर है ना गंगोत्री, शायद ऊपर ही है वहाँ। तो वहाँ गए, तो वहाँ पे कह रहे थे भैया, वहाँ तो काफ़ी फ्रेश एयर थी,
बिल्कुल फ्रेश एयर है ना, फ्रेश ऑक्सीजन, फ्रेश पानी। तो कह रहे थे 60 माला तो यूं हो रही थी मलाई की तरह। कह रहे थे बड़ा मज़ा आया 1 महीना मेरा, 60 माला तो ऐसी है। फ्रेश हो गए तो आदमी हो जाएगा ना, फ्रेश पानी। और फिर ठीक है, ये माइंड कंट्रोल है। मगर क्या कहते हो, है या नहीं? एक कुत्ते का बिस्किट दो, क्या करेगा? है खाएगा। और फिर दूसरा दिखाओ उसको तो क्या करेगा? फिर आपके पीछे पीछे आएगा, है ना? आएगा नहीं आएगा? एक ऐसी कुत्ता भी है कपूरथला में, जो मतलब मंदिर के सामने है। तो हम जब दूध लेने जाते हैं, उनका कुत्ता है गाय का, छोटा है अभी, रोमियो है उसका नाम। रोमियो। वो छोटा नहीं है, वो जैसे जो स्पेशल डॉग्स नहीं होते जिनका मुंह ऐसा होता है, पता नहीं इसका नाम, पता नहीं क्या है कुत्ते का स्पेशल है। पग नहीं, उसका नाम होता है, एक फॉरेन नाम होते हैं स्पेशल, बहुत महंगे आते हैं, 2-2 लाख के कुत्ते आते हैं। अजीब सा मुंह होता है उसका, बुलडॉग टाइप का। तो छोटा सा ही है, बिल्कुल छोटा सा है। कितने 5 महीने का है। तो मैं गया उसके बाद, तो भौंक रहा था, वाह 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 वाह। तो मैंने उसको प्रसाद दिया, कुछ लड्डू। आ गया, खा लिया उसने। फिर जब भी हम जाते हैं दूध लेने, तो दूर से वो खड़ा बैठा रहता है, इस टाइम आएगा, देखता रहता है 5 बजे दूर से। फिर मैं दूर से आता हूँ, स्कूटर, हम आते हैं स्कूटर में, तो वहाँ से देखते हैं, भागते आता है, वाह 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 वाह। फिर घूमता रहता है अपना, ही करता रहता है, पूंछ हिलाता रहता है। उसको फिर स्वीट दो, फिर उसको ना, उसको स्वीट नहीं आता। मैं कहता हूँ उधर जाओ, उधर जाते, खड़ा हो जाता है वहाँ प्लेटफॉर्म पे, फिर वहाँ देते हैं, फिर वहाँ खाता है। सो कुत्ते को दो तो खुश हो रहा है, वो खा रहा है, उसको समझ भी आ रहा है मुझे लड्डू मिलेगा, तो मुझे देख रहा है, वो आ रहा है नहीं आ रहा है, तो उसको क्या माइंड कंट्रोल हो गया? क्या हो गया? क्या कुछ नहीं हुआ उसका माइंड कंट्रोल। वो तो लड्डू के लालच में भाग रहा है, माइंड कंट्रोल नहीं है। माइंड कंट्रोल क्या होगा उसके केस में? माइंड कंट्रोल होगा जब मैं आऊँगा, लड्डू दिखाऊंगा, खाएगा नहीं, तब माइंड कंट्रोल हुआ। खा लिया तो क्या माइंड कंट्रोल है? पूरे ध्यान से खा रहा है लड्डू, क्या माइंड कंट्रोल है? माइंड कंट्रोल नहीं है। वो तो नहीं खाएगा तो पता लगेगा। तो वो ऐसे ही पूरे ध्यान से गंगोत्री में हरे कृष्णा 60 माला हो गया, माइंड कंट्रोल है। वही आपने लड्डू दे दिया कुत्ते को, फ्रेश एयर है, सब है, कोई भी कर सकता है। वहाँ तो आप भी 60 माला घुमा दोगे। गंगोत्री जगह ऐसी है, फ्रेश एयर है ना, अच्छा लगता है। और आराम, अब वृंदावन जाओ, 60 माला घुमा दोगे आप। कोई मैनेजमेंट नहीं, कोई कुकिंग नहीं, कोई गौशाला नहीं, आराम से घूम रहे हैं, राधे राधे बोल रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, 60 माला घूम जाएगी आराम से। आप कहोगे यार 60 माला हो गए। कई डिवोटीज आके कहते हैं अरे हम तो वृंदावन गए तो रोज़ 60 माला कर लेते, कितना अच्छा है। इसका को माइंड कंट्रोल है? माइंड कंट्रोल नहीं है। माइंड कंट्रोल तब होगा जब वो अपने घर में आके 60 माला करेगा, वहाँ नहीं होगी। एक गंगोत्री से उतर के जब मंदिर में आएगा ना, और मैनेजमेंट करते हुए 60 माला करेगा, तब मानेगा माइंड कंट्रोल है। अदरवाइज वो अपने आप से भाग रहा है, समझे? वो अपने माइंड से ही भाग रहा है, माइंड को कंट्रोल नहीं कर रहा, माइंड से भाग रहा है। उसको बोलते हैं भगौड़ा, उसको स्थितप्रज्ञ नहीं बोला जाता। सो वो नहीं है वो माइंड कंट्रोल, वो भागता जा रहा है ना चीज़ों से। ओके, वितरागा भय क्रोधा, डर से हो रहा है ना, भागो, अब हो गया, अंदर तो डर है। सो वो माइंड कंट्रोल नहीं होता। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं माइंड कंट्रोल होता है जब आप डालना चाहो तो डाल दोगे, जब निकालना चाहो तो आपके ऊपर है, देना आपके ऊपर है, तब माइंड कंट्रोल है। अदरवाइज कोई माइंड कंट्रोल नहीं है, सब बेकार है, सब नॉनसेंस है, कुछ नहीं है ना। सो क्या कहते हो आप लोग, क्या कहते हो? ठीक है क्या? ठीक है नहीं ठीक है? जल्दी बताओ।
मुझे तो ये लगता है अब डालना चाहो तो डाल दो, निकालना चाहो तो निकाल लो। अदरवाइज क्या माइंड कंट्रोल हो, अदरवाइज तो कुत्ते के रोमियो की तरह हो। वृंदावन गए, खाली हो गए, चैंटिंग हो गई। प्रीचिंग करने आए, सब 1000 प्रॉब्लम, चैंटिंग हो नहीं रही, आउट हो। क्या माइंड कंट्रोल है? फिर तो भाग रहे हो आप सिचुएशन से, अपने आप से भाग रहे हो, और कुछ नहीं है। मतलब अगर ऐसे ही होता है तो फिर भागवत में ऐसे एग्जाम्पल क्यों आ रहे हैं कि जैसे महाभारत में आ रहा है कि हर राजा जब ओवर उसका पीरियड जाता था वो जंगल चलाता था, जंगल वंगल नहीं जाते थे वो, जैसे कि पांडु थे, युधिष्ठिर थे। वानप्रस्थ जंगल वंगल कुछ नहीं, जंगल थोड़े ना जा रहे हैं वो आपको लग रहा है। हिमालय वो लोग कुछ नहीं जा रहे प्रभु, वो लोग तो उनका माइंड कंट्रोल हो चुका है, फिर वो इससे क्या वो टाइम बचाने जा रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी से टाइम लग रहा है। अब जब मरने वाले हैं तो आदमी क्या करेगा? मेरी सारे धर्म पूरे हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई, माइंड कंट्रोल हो गया, अब टाइम बचा के मैं चैंटिंग करूँगा। हम तो भाग रहे हैं, वो थोड़े ना भागे, तो बुढ़ापे में जा रहे हैं सब कर के। अब जो जो आजकल जो शिफ्ट हो रहे हैं वृंदावन में, वो तो भाग रहे हैं। वो कौन सा माइंड कंट्रोल है? कुछ भी नहीं, वहाँ पे जाके भी 1 महीना लगेगा, उसके बाद खत्म। लोग ब्रह्मचर्य को भी कहते हैं कि अपनी जिम्मेवारी छोड़ के भाग गए, वो अलग चीज़ है। क्योंकि हमने पहले से सीखा था तो रह लेते हैं वहाँ, सीखा ही नहीं कुछ, तो यहाँ पे सीखने आए हम। भाग थोड़े ना छोड़ के, हम तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हमने। तो कोई भागता है क्या? कोई घर से आईआईटी में एडमिशन हो गया, ओबे तेरा बच्चा तो भाग गया आईआईटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के भागा है, भगौड़ा है, तो हो गई, पढ़ने क्या है? हम पढ़ने आए हैं। डिग्री पूरी करके फिर वापस घर आई तो माँ के देता ना। हाँ, तो हम भी तो डिग्री पूरी करेंगे, हमारी डिग्री 15 साल 20 साल की है, यहाँ पे टाइम लगता है। आईआईटी कितने 4 साल का होता है, कितने का होता है? एमबीबीएस 5.5 की होती है। फिर पीएचडी प्रोग्राम 3 साल की होती है, 8 साल तो यहीं लग जाते हैं। फिर उसके बाद पीएचडी एमडी, फिर उसके एमडी के बाद करो सुपर स्पेशलाइजेशन, 2 साल और 10 साल तो यहाँ लग गए आपको। एक मान लीजिए कार्डियोलॉजिस्ट बनेगा, 10 साल लग जाएंगे। तो क्या भाग गया वो घर से? पढ़ने गया, हम भी पढ़ने आए, काम खत्म हो गया। अब बोल दो हम पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, तुम पागल हो गया? ऐसा खत्म हो गया। मुझसे किसी ने बोला था ऐसे भाग रहे हो, ट्रेन में बैठा था, तो मैंने कहा तेरा बच्चा कहाँ है? कहते अरे अमेरिका गया यूनिवर्सिटी में पढ़ने। मैंने भगौड़ा है साला देखा, तुम्हें छोड़ के, माता पिता की सेवा छोड़ के गया, पैसे भी नहीं भेज रहा, अभी तो तुम पैसे भेज रहे हो। मैं तो ऐसे कैसे कह रहे हो? मैंने कहा हम भी तो यही कर रहे हैं। अब आप लोग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो, हम प्रोफेसर बन गए, हम भी काम कर रहे हैं हम प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में, काम खत्म हो गया, हम कौन सा भाग रहे हैं? चल रहा है। और हम प्रोफेसर है, इसका प्रमाण क्या है? चल रही है, पैसे आ रहे हैं, काम सिस्टम तो चल ही रहा है, खत्म हो गया। देखने का ढंग है बस। समझ गए, नहीं समझ गए? इसलिए ये भागना भूगना सब नॉनसेंस है। ठीक है, कुछ पूछना है, कुछ कहना है, हम डाल दे। समझ गया ना? एक पॉइंट आपको समझ आ गया। अगर आपको पहचानना है आप शरीर नहीं हो, शरीर मशीन है और आप आत्मा हो, अगर आपको दूसरों में ऐसा देखना है तो क्या करना पड़ेगा? खुद को अनुभव चाहिए। खुद को अनुभव कैसे आएगा कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ? माइंड कंट्रोल है। आप ध्यान से देखोगे तो समझ आएगा, मन भागता रहेगा तो समझ नहीं आएगा। तो ध्यान से देखने के लिए क्या करना है? माइंड कंट्रोल करना है। और माइंड कंट्रोल का मतलब क्या है? माइंड कंट्रोल कोई जादू नहीं है। माइंड कंट्रोल क्या है? आप जब डालना चाहो डाल दो क्रिया में, अब निकालना चाहो तो निकाल लो। सेवा कर रहे हो तो पूरे दबा के कर रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो तो खत्म, वहां से निकाल लिया, वो माइंड कंट्रोल है।
और ये सब हिमालय पे जाके नहीं होता, या वृंदावन में बैठ के नहीं होता, तो भगौड़े हो आप। ये सब कैसे होता है? ये सब होता है आपको भक्ति का प्रोसेस सही से फॉलो करना पड़ेगा। टेक्निक ठीक होगी तो हो जाएगा। आप प्रोसेस फॉलो करोगे इस लक्ष्य के साथ, मेरा माइंड कंट्रोल होना चाहिए, तो हो जाएगा। तो प्रोसेस की टेक्निक भी होनी चाहिए, गोल भी क्लियर होना चाहिए, तो हो जाता है। फिर आप ध्यान से देखोगे मैं आत्मा हूँ, फिर और ध्यान से देखोगे तो समझ आएगा आत्मा के अंदर एक और है परमात्मा। बहुत फोकस चाहिए। तो चैंटिंग से, श्रवणम से, कीर्तनम से क्या होगा? आपकी इच्छाएं खत्म होंगी। प्योर होते हैं ना, संसार की इच्छाएं खत्म होंगी, माइंड सेटल होगा, है ना, शांत होगा, तो ध्यान बढ़ेगा। फिर उस शांत मन से, ध्यान से आप अपने अंदर देखोगे बैठ के। समझ आ गया मुझे? दिखाई दे रहा है अब तो। समझ नहीं आएगा, दिखाई देगा आपको। समझ नहीं आता, दिखाई देता है, आपको अनुभव आ जाएगा। फिर आप दूसरों को देखोगे, अरे ये प्रिंस, ये क्या है? तो शरीर है, इसके अंदर कोई बंदा बैठा है, इसके अंदर कोई बंदा बैठा है, इसके अंदर कोई बंदा बैठा है। आएगा बस। हो गया? क्या पूछना है? हम डाल दिया। जो मिलिट्री में ट्रेनिंग लेते हैं, मिलिट्री मैन होते हैं, वो अपने बाद के लाइफ में भी वैसे ही रहते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं, पूरा लाइफ ऐसा कोई रह सकता है। तो लेकिन तो वो आर्टिफिशियल है। ऐसे ऐसे हम भी भक्ति में ना करें, कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि अंडर डिसिप्लिन हुए। क्या कह रहे हो? आर्टिफिशियल भी हो सकता है, रेड फीलिंग भी हो सकता है, हैबिट हैबिचुअल भी हम हो सकते हैं, पालन कर रहे हैं। नहीं ब्रो, उस डिसिप्लिन तो पालन कर लो, मगर यहाँ पे पावर आएगी ना कंट्रोल की, वो नहीं है, वो लानी है किसी तरह। डिसिप्लिन तो हेल्प करता है बस, और अच्छा है डिसिप्लिन की आदत पड़ जाए, बुरा नहीं है। कुछ अच्छी आदत है। हाँ, बुरा नहीं है। मुझे बॉडी माइंड कंट्रोल में इंटरेस्ट हमारे ध्यान नहीं देता है। हैं? हमारे माइंड कंट्रोल मतलब भक्ति में कि इंटरेस्ट लाना ध्यान नहीं होता, कुछ बताया था आपने। हाँ, वो तो ध्यान वर्ड यहाँ पे अटेंशन है, वो ध्यान नहीं है। यहाँ पे ध्यान मतलब ये नहीं कि मन को रोक लिया। आप लेक्चर ध्यान से सुन रहे हो, बिना ध्यान के सुन रहे हो? क्यों कर रहे हो ध्यान योग? यहाँ पे वो ध्यान योग है, यहाँ पे ध्यान का मतलब नॉर्मल मतलब है। ऐसे ही आपको ध्यान से देखना है अपने अंदर, समझ आ जाएगा आपको। वो वाला ध्यान नहीं है, हो ध्यान योग वाला कि अपनी कुंडलिनी, अपना माइंड रोक रहे हो। रोक थोड़े ना रहे हैं, हम तो देख रहे हैं, देखना चाहते हैं बस। ओके, दैट्स इट। फिर ये आर्गुमेंट्स अगर ब्रह्मचारी को खुद को चेक करना है तो संसार के बीच में जाके डिस्ट्रैक्शन है और अभी रेडी नहीं हो ना, जाके देखना आप। अभी पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ तो लो, अभी से देखोगे तो क्या है, वहीं घुस जाओगे। ट्रेनिंग ले लें फिर चले जाना, वही तो प्रचार है। तभी तो सीनियर डिवोटी प्रचार करने जाते हैं कि ट्रेनिंग हो जाती है उनकी, बस। फिर उनको ज़्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है, विजय अब दे रहा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।